वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। यूनुस खान का इस्तीफा इस वक्त एजाज बट साहब के कोर्ट की जेब में है। क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये जानने के लिए इस्लामाबाद चलते हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बोर्ड इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में दिखाई देता है। बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, बोर्ड तो कोशिश करेगा कि यूनुस खान को मनाया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क का प्रेशर बोर्ड पे पड़ गया है और इनकी जो इंट्रीग है, डर्टी पॉलिटिक्स, इजाज बाट की और यावर सईद, इंतखाब आलम की, ये अब पब्लिक के सामने वाज़ेह मैंने कर दी है कि वो शुरू से इसके खिलाफ थे। और चूंकि यूनुस खान जब कैप्टन था तो अपनी मनमानी जरूर करता रहा है और इनकी कोई बात नहीं सुनता था, और ये मैंने कई बार कहा है, अखबारात में भी आया है, टीवी पे भी। उसके बाद मैं अब ये कहूँगा कि असल में ये चीज़ से हट के दूसरी चीज़ें भी सामने लानी चाहिए। उसमें मैं ये कहूँगा कि ये पूछा जाए यूनुस खान से कि उसने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला, पूरी कौम के सामने आके उन्होंने कहा जी कि मैं फिट हूँ, और मैच जीतने के बाद भी उसने कहा कि मैं फिट हूँ और तमाम मैच खेलूँगा। और उसके बाद आखिर का जो मैच है उसमें उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। अब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि 4 प्लेयर अनफिट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, गुल अनफिट था, राना नवीद अनफिट था, उसके बाद इमरान नजीर को चोट लगी हुई थी, और यूनुस खान, चारों ये आखिरी मैच खेले क्यों नहीं फिट प्लेयरों को खिलाया गया? और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरह। और दूसरा ये कि यूनुस खान ने जो अपना नंबर 5 कर लिया, आप देखें पूरी दुनिया के कैप्टन, ये आप ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन देखें, अपना कभी नंबर नहीं छोड़ा, आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे प्लेयरों को चांस दिया, सरफराज साहब, लेकिन वापस नंबर आपके 3 यहाँ बात खेलता है। इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम बोर्ड के सामने सवाल रखेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त टीम की कप्तानी जो यूनुस खान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? उनकी कैप्टनसी से आप मुतमईन हैं या आपके ख्याल में अब कुछ नया चेहरा सामने आना चाहिए? देखिए जी, एक तो यूनुस खान अनफिट भी हैं, दूसरा आउट ऑफ फॉर्म, 4 मैचों में 53 रन, ये कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं। इसको खुद ही कहना चाहिए कि मैं फिट होकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर फिर वापस आऊंगा। टेस्ट मैच में इसको रखें, और वनडे में मेरा ख्याल है कि शायद अफरीदी को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, क्योंकि एक रोज़ा में इनकी जो परफॉर्मेंस है ये 100% टीम में परमानेंट जगह की नज़र नहीं आती, क्योंकि दूसरे प्लेयर भी अब टीम में आ गए हैं। तो ऐसा ऐसा इस तरह अगर हम चेंजेस लाएंगे तो फ्यूचर के लिए 2011 वर्ल्ड कप को भी सामने रखना है। और इस तरह अगर अभी से प्रिपरेशन अगर हम करेंगे तो 2011 वर्ल्ड कप तक हम एक अच्छे यंगस्टर भी ले आएंगे, और जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है उनको ऐसा ऐसा फारग कर देंगे। सरफराज नवाज साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा दुनिया टीवी के लिए वक्त निकालते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की बातें सुनी। जो इंपॉर्टेंट बात सामने आई है वो राशिद लतीफ़ साहब की है कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ यूनुस खान के लिए इंपॉर्टेंट है? मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्हें यूनुस खान के मुतालिक फैसला करना है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या जो पैटर्न इन चीफ हैं वो तो ज़ाहिर है बिजी हैं पिछले 2-3 महीनों से। इस वक्त कैरी लोगर बिल का एक इशू है और दीगर तनाज़ात हैं जिनसे वो उन्हें निपटना पड़ रहा है। वो तो इस तरफ इतनी जल्दी नहीं सोचेंगे। हालांकि अब से कुछ अर्से पहले वो वज़ीर अली खोजा साहब के मुतालिक सोचा गया था कि शायद उन्हें चेयरमैन कर दिया जाए PCB का। तो क्रिकेट बोर्ड में तो तब्दीली जो है वो नजर आ रही है आपको? वो अभी कोई मेरा ख्याल शायद इतनी जल्दी नहीं होगी। जब गवर्नमेंट अपने मामला सेटल कर लेगी उसके बाद वो इस तरफ देखेंगे। गवर्नमेंट का तो उन्हें देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं नवीद आलम साहब, साबिक हॉकी ओलंपियन, जो खुद भी जमशेद दस्ती साहब के सामने अपेयर हो चुके हैं और इस तरह की सूरत से वो भी गुजर चुके हैं। नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अशरफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, वैसे तो आप हॉकी को रिप्रेजेंट करते हैं, मामला यहाँ क्रिकेट का है। क्या समझते हैं कि प्लेयर तो आप भी हैं, क्या क्रिकेटर्स के साथ यहाँ पर इस वक्त गैर जरूरी तौर पर उन पर दबाव डाला जा रहा है? आशिर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप और तारक सईद दोनों बड़े अच्छे और ऑनेस्टली कहूँ कि अच्छी रेपुटेशन के लोग हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर सरबराह जो अदारे के हैं, अगर वो इस ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े हुए हों और बोर्ड सही सूरत हाल पे चल रहा हो, फेडरेशन सही सूरत हाल पे चल रही हो, तो कमेटियों को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो ऐसे मामलात में आए। सेकेंडली, मेरी जो बड़ी इंपॉर्टेंस, जिस तरह अभी सारे लोग दस्ती साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं, अगर हमारे सरबराहान
अच्छे अंदाज से काम कर रहे हो तो वो अपनी इन्वॉल्वमेंट ना करें। मेरे ख्याल में दस्ती साहब ने जो वे इख्तियार किया था उसको थोड़ा सा अगर अच्छे अंदाज से बयान करते तो टीम की इंक्वायरीज होनी चाहिए। अगर ये इंक्वायरीज का सिलसिला 4 से 5, मैं तो ये मिसाल दूंगा कि ऐसी कमेटियां गवर्नमेंट जो बनाती हैं, अगर उसमें कुछ सीनियर लीजेंड लोग वो क्रिकेट के हों या हॉकी के हों, ताकि जब फीडबैक जाए और चीजें आगे जाएं तो वो अच्छे अंदाज से अदारा भी मजबूत होता रहे और चेक एंड बैलेंस भी चलता रहे। नवीद साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है वरना आपसे और गुफ्तगू करते। तारिक साहब, प्रोग्राम में अब जो वक्त है बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमसे शेयर किए। साथ ही हम राशिद लतीफ़ और सरफराज नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हम ये जानना चाहते हैं। आप अपनी आरा हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि है sports@duniatv.tv। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि यूनुस खान का ये फैसला जल्दबाजी का फैसला था, एक टैक्टिकल मूव था, या उन्होंने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ये डिसीजन लिया, और आगे क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली होनी चाहिए, या फिर यूनुस खान को टीम का कप्तान बरकरार रखना चाहिए? हमें आपकी ईमेल्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।